जी, तो अब आखिरी टाइप रह गई हमारे पास टाइप 5 इस तरह की इक्वेशन होगी कि जिसके अंदर आपके पास चार या चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास सिर्फ चार फैक्टर्स होंगे, यानी कि चार फैक्टोरियल फॉर्म में आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म के इक्वल लिखा गया होगा, जिस तरह इन्होंने बताया है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी एंड इंटू एक्स प्लस डी इक्वल है के इज़ द रियल नंबर। कोई भी कांस्टेंट है, जिस तरह यहाँ पे 19 है, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जब आपके पास इस तरह से लिखा हुआ हो तो आपने क्या करना है कि इसमें इनको तरतीब इस तरह देनी है कि आपके पास a प्लस बी, यानी कि जो आपके पास पहले दो फैक्टर्स हों उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं या जो कांस्टेंट हैं, यानी कि a और b जो रियल नंबर्स होंगे उनको ऐड करने से वही आंसर आना चाहिए जो आखिरी दो फैक्टर्स के कांस्टेंट्स को ऐड करने से आना चाहिए, यानी कि a प्लस बी इक्वल होना चाहिए c प्लस डी के। जब आपके पास ऐसी सिस्टम ऐसी फॉर्म बन जाए तो फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास टाइप 5 इक्वेशन कहलाएगी और इसको सॉल्व करने का तरीका दर्ज झेल है। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, आपको उसने एक क्वेश्चन दिया x माइनस 1 एक फैक्टर है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 8 है और चौथा x प्लस 5 है। ठीक है, ये चार फैक्टर हैं इक्वल है 19 के, इनको आपने सॉल्व करना है। अब आपने उसने आपको क्या कहा था कि आपने इनको इस तरह तरतीब देना है कि पहले दो फैक्टर्स का कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से वही आंसर आए जो आखिरी दो फैक्टर्स के कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करने से आएगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जी? ऐसे फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि 2 और 5 को मिलाएं, यानी कि दोनों प्लस है ना, +2 + 5 = 7, देन -1 एंड +8 = 7। तो मेरे ख्याल से अब हमें क्या करना होगा, हमें 2 और 5 को साथ लिखना होगा, 1 और 8 को साथ लिखना होगा। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसने क्या किया है कि पहले और तीसरे को साथ लिख दिया है। रीअरेंज करके आप लिखेंगे जी, आप इनको बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आप इन चारों फैक्टर्स को लिख देंगे और फिर आप कांस्टेंट टर्म को अलग से लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। अच्छा, करते हैं इसको सॉल्व। आपने क्या किया, फर्स्ट फैक्टर और थर्ड फैक्टर को साथ लिखा, x माइनस 1 एंड x प्लस 2 को आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाला। देन आपने क्या किया, x प्लस 2 एंड x प्लस 5 को एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाला। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो इसका +2 है, इसका +5 = +7 है, -1 एंड +8 इक्वल होगा किसके, +7 के। तो दोनों आपके पास इक्वल है, राइट साइड पे इन्होंने करके भी देखा है। ठीक है, और जो आपके पास इक्वल के राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म थी उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है और इसको इक्वल टू 0 लिख देना है। ठीक है, एंड देन आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसमें आप देखेंगे कि जो पहली दोनों टर्म्स, यानी कि जो दोनों वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं, x² और x की वाली टर्म, वो आपके पास सेम बन रही होगी। ठीक है, तो ये इन्होंने अंदर सॉल्व किया, सॉल्व करके इन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास x² + 7x दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन आ रहा है, तो आपने x² + 7x को इक्वल रख लेना है y के। लेट्स सपोज कि x² + 7x = y के। आपने इसको इक्वेशन में पुटअप किया तो आपके पास बन रहा है y - 8 एंड y + 10 ब्रैकेट में, देन -19। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ रहा है जी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है y² + 2y, सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, y² + 2y -80 और -19 तो एज इट इज़ था। ठीक है, अब -80 और -19 आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -99 हो गए। सो y² + 2y -19, फाइनली ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म को y² के कोफिशिएंट से जो कि 1 है, तो 1 × -99 आएगा, दरम्यान में +2 है। अब आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से आपके पास +2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -99 आना चाहिए। तो वो फैक्टर्स क्या हो सकता है, वो हो सकता है 11 और 9, क्योंकि 11 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि अब आपने ये किया कि फैक्टर्स आपने बना लिए, y² + 11y -9y -99 = 0। तो यहाँ से आपने फैक्टर्स बना लिए। देन आपने पहले दो टर्म्स में से y को कॉमन लिया, y + 11, नेक्स्ट आपने -9 को कॉमन लिया तो आपके पास y + 11 आ गया। अब आपने इनको एक साथ लिख दिया, y + 11 को एक दफ़ा और y - 9 को साथ लिखा फैक्टोरियल फॉर्म में। सो y + 11 = 0 लेफ्ट हैंड साइड पे।
एंड वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड पे आपने अलग अलग करके इनको लिखा। यहाँ से आपके पास आपने सपोज किया हुआ था कि y इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, तो y की जगह पे आप पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको अगेन चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, चाहें तो मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लीजिए। और आपने यहाँ पे ए जो है 1 आ रहा है, बी 7 आ रहा है और सी इधर 11 आ रहा है। यहाँ पे ए और बी तो सेम रहेगा, सिर्फ सी जो है वो -9 हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखिए, उसमें वैल्यूज पुट कीजिए। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे मेन मकसद क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व आउट करना नहीं था, मेन फंक्शन इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के एक्स की वैल्यूज़ निकालना है, तो जस्ट आप फार्मूला लेके वैल्यूज़ टाइप करें एंड देन अगर आप इस सारे को ये स्टेप किए बगैर, ये इसमें मजीद 2-3 स्टेप बनते हैं, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर लें, मैं ये भी आपको इंशाल्लाह तमाम में आपको हैक्स सिखाऊंगा मैथ्स के, अलग से शॉर्ट इंशाल्लाह इस पे क्लिप्स आएंगे आपके पास जल्दी। तो आप इसको डायरेक्ट एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है या पूरे का पूरा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है, इसको एक साथ ही वैल्यू को ब्रैकेट्स का सही इस्तेमाल करते हुए, साइन का सही इस्तेमाल करते हुए आप कैलकुलेटर में एंटर कीजिएगा। आपके पास वेरी सिंपल, जस्ट ऑन 1 क्लिक आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद 2 आंसर निकाल लेने हैं। आपके पास इन दोनों से दो आंसर आएंगे प्लस माइनस की फॉर्म में। एक आंसर आपके पास इधर बन रहा है -7 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, और आपके पास बन रहा है -7 प्लस माइनस √85 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास इस तरह से इसके दो आंसर आ गए, यानी कि टोटल आपके पास 4 आंसर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये आखिरी टाइप 5 देखते हैं। इसके क्वेश्चन जो हैं वो आखिरी 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के 15 और 16 टाइप 5 के क्वेश्चन हैं। और ये क्या कहते हैं जी, इसके अंदर उसने आपको कहा है x+1, x+3, x-5, x-7, ये 4 फैक्टर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनके फैक्टर्स हम कैसे बनाएं जी, इनके फैक्टर्स कैसे बनाएं, इनके फैक्टर्स हाँ जी, इनके फैक्टर्स ऐसे बनाएं कि -7 को 3 के साथ, -7 + 3 इक्वल है किसके, -4 के, और -5 + 1 इक्वल है किसके, -4 के। तो दैट मीन्स कि आप क्या करेंगे, आप अगेन पहले और तीसरे को साथ लिखेंगे, दूसरे और चौथे को साथ लिखेंगे। फैक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये इन्होंने करके दिखा दिया। अब आपने पहले और तीसरे फैक्टर को यानी कि x+1 और x-5 को साथ लिखा, x+3 और x-7 को साथ लिखा। आपने इनको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देना, इन्होंने एक ब्रैकेट में किया, इनको याद था, इस वजह से आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अलग अलग कर दें। दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। x से मल्टीप्लाई हुआ x² और x-5 से मल्टीप्लाई हुआ -5x, 5x +1 मल्टीप्लाई हुआ x से तो 1x, और +1 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5। इसी तरह x+3 x-7 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ रहा है x × x x², x × -7 -7x, +3 × x +3x, +3 × -7 -21। ये आपने लिख लिया। देन आपने ऐड किया इनको लाइक टर्म्स को, -5 + x मतलब -5x + 1x आपके पास आ जाएगा -4x, और यहाँ पे -7x + 3x हो जाएगा -4x। तो दरमियान में आप देख सकते हैं दोनों के, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर x² -4x कॉमन आ रहा है। तो आप करेंगे लेट से या लेट सपोज x² -4x इक्वल है y के, x² -4x की जगह पे आप दोनों जगह पे y लिख दें, तो y -5 और y -21 आ जाएगा इक्वल्स टू 192। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आई थिंक ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ये एग्जांपल की निस्बत ज़्यादा अच्छा कर, उसने फ़ौरन ही जो कांस्टेंट टर्म इधर ले आया था और इसको सॉल्व करना मुश्किल हो गया था। आपने पहले इसको इजीली सॉल्व कर लेना, देन आपने राइट साइड के 192 को कांस्टेंट टर्म को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। ओके जी, y -5 एंड y -21 आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई y², y × -21 -21y, -5 × y -5y, एंड -5 × -21 किया तो माइनस प्लस 5 को 21 से मल्टीप्लाई किया 105 आ जाता है। ठीक है, +105। देन आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जी -21 और -5y -21y और -5y को ऐड किया तो ये -26y आ गया 105, और अब राइट साइड पे आके 192 को अपने लेफ्ट साइड पे ले आया -192।
ठीक है जी। तो शुक्र है ये 1992 नहीं है। वाई स्केयर माइनस 226y प्लस 105 माइनस 192 हो जाएगा। 192 में से आप 105 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि फंक्शन माइनस का होगा, बड़ी साइन भी बड़ी रकम का आएगा, तो ये आपके माइनस 87 बनता है। वाई स्केयर माइनस 26y माइनस 87। अब आपने फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से आपके पास माइनस 87 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 26 आए। तो ये अगेन एक बड़ा मिड टर्म ब्रेक वाला एक फंक्शन आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत में जब आपके पास एक बड़ा डिजिट आ जाए तो आपने क्या करना होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग इसके अंदर आपने करनी होती है, ठीक है। और ये याद रखना है कि हमें अब 87 भी जो है ना वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 के टेबल में ही जाएगा, क्योंकि 30, 60 और 90 होता है, तो एक तो नंबर 3 लग रहा है। अब 26 है तो 26 में क्या होना चाहिए, 3 किस में से माइनस करेंगे तो 26 आएगा, वो तो जी 29 ही हो सकता है। तब हम देखते हैं 29 को आप 3 से कैलकुलेटर, ये मैं तुक्के लगा के बता रहा हूँ कि आप किस तरह मैथ आपने करना है, ठीक है। कैसे सोचना, कैसे मैथ को सॉल्व करते हुए। 26 माइनस 3 सॉरी 26 आपने बनाना है, तो 29 माइनस 3 करेंगे तो 26 आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि माइनस 29 प्लस 3 ये आप फैक्टर्स लेंगे तो ये आपके पास माइनस 26 बनेगा। लिहाजा आपके पास मिड टर्म ब्रेक करने के बाद जो फॉर्म बनती है वो है वाई स्केयर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से आपने y कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 29। अगली दोनों टर्म्स में से आपने प्लस 3 कॉमन ले लिया तो ये आपके पास बनता है y माइनस 29। तो अब आप इसको अंदर जो ब्रैकेट है उसको एक दफ़ा लिखा y माइनस 29 और ब्रैकेट्स के बाद जो y और प्लस 3 था इसको मिला के लिखा y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 लिखने के बाद दो आंसर आ रहे हैं, एक y इक्वल्स टू 29 और एक आपके पास आ रहा है y इक्वल्स टू माइनस 3। अब आपने y को सपोज किया था x स्क्वायर माइनस 4x की, आपने y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 9, सो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एक, और दूसरी तरफ आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल आ रहा है माइनस 3 के, सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है कि बारी बारी दोनों इक्वेशन, अब आप बेशक इनको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कह लें, या दरमियान में लाइन लगा के, यहाँ आपके पास स्पेस अगर ज़्यादा हो सफ़े पर तो आप इसको दरमियान लाइन लगा के अलग अलग सॉल्व कर लें। आपके पास पहली इक्वेशन यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 से a1 आ रहा है, b माइनस 4 और c आपके पास माइनस 29। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, सिंगल ये वाला स्टेप आप इसने काफ़ी लेंथी किया है, यानी कि सारा इसने सिंप्लीफाई करके बताया है आपको समझाने के लिए, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम पिछली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूले को बहुत डीपली स्टडी कर चुके हैं, इसलिए इसको बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसको इस स्टेप पर पहुंचने के बाद आपको कैलकुलेटर पे भी आप वन स्टेप से सिर्फ आपने एक दफ़ा ये फार्मूला लिखा, देन आपने सेकंड स्टेप में आपने इस तरह से वैल्यूज़ लिखी, थर्ड स्टेप में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप बेशक डायरेक्ट ये आंसर भी लिख दें, इस स्टेप पे आ जाएं, या जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है ये x इक्वल है 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 33, तो ये यहाँ तक भी आप बिल्कुल सही आंसर है। आप या इसके हो सकता है आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1.33 आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे आपके पास, लेकिन उसको फिर कन्वर्ट करना आना चाहिए आपके, अगर मज़ीद सॉल्व करना है। अगर ये इसका फाइनल आंसर है तो फिर आपको ये बात है कि ये प्लस माइनस में नहीं देगा, ये आपको एक ही आंसर देगा। अगर आपके पास वो क्या कहते हैं थोड़ा लेटेस्ट मॉडर्न फॉर्म कैलकुलेटर है तो हो सकता है वो आपको इस तरह की फॉर्म में भी आंसर देते। बहरहाल आपके पास एक ये जस्ट इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने का भी और अंडर रूट लेने का भी मतलब आसान ही है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास x का आंसर आ रहा है 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 33, और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो फॉर्म बन रही है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, इसको इसने फैक्टराइजेशन के तरीके से कर लिया, ये यहाँ पे शायद फैक्टराइजेशन आसान थी इस वजह से, और लेकिन अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से लिखना चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक की है जी इसने, माइनस 3x और माइनस x आसान से फैक्टर्स बनते थे यहाँ पे, तो इस वजह से इसने बना लिए। यहाँ से आपके पास जो दो आंसर आ रहे हैं वो है
x माइनस थ्री और x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, सो x इक्वल्स टू थ्री एंड x इक्वल्स टू वन। तो आपके पास एक आ रहा है वन, एक आ रहा है थ्री, और बाकी जो दो आंसर है आपके पास टू प्लस माइनस अंडर द रूट 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपके पास उसने जो दो चार फैक्टर्स दिए हैं, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस एट और x प्लस फाइव। आप देख सकते हैं हर लेवल के अंदर, हर जो आप नई टाइप पढ़ रहे हो उसके अंदर जो सिर्फ एक चीज़ है वो क्या है कि आपने मेन क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म के बाद आपने उसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जस्ट आपने एक एक स्टेप आपका इंक्रीज़ होता है, बाकी आपका क्वेश्चन हमेशा जो है यानी कि पूरी एक्सरसाइज, अब अगली भी जो आप एक्सरसाइज करेंगे यानी कि पूरा यूनिट ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, तो तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ही तरह से सॉल्व होंगी। बेसिक आपकी जो है वो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 1.1 वही है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर या उसके बाद जो आपने सेकंड एक्सरसाइज पढ़ी है क्वाड्रेटिक फार्मूला की, उसके मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है जी। तो अब आपके पास जो चार फैक्टर्स हैं उनके आखिर में माइनस वन, माइनस टू, माइनस एट और प्लस फाइव आ रहा है। तो अब क्या कीजिए, अब क्या किया जाए, अब ये करते हैं कि माइनस वन और माइनस टू को जब ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है माइनस थ्री, और माइनस एट और प्लस फाइव को जब सॉल्व करते हैं तो ये भी क्या बन जाता है माइनस थ्री। तो देन इट मीन्स कि जो ऑर्डर है इसी ऑर्डर को रहने देते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं करते। जस्ट पहले दो फैक्टर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं, अगले दो फैक्टर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं और कुछ नहीं छेड़ते। स्क्वायर ब्रैकेट्स में करने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स को साथ लिखा, ऐड सब्ट्रैक्ट का फंक्शन किया, ऐड और सब्ट्रैक्शन का फंक्शन करने के बाद आपके पास जो फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 40, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको हमने सपोज कर लेना इक्वल्स टू वाई के, और इक्वेशन में वाई पुट कर लिया तो वाई प्लस टू एंड वाई माइनस 40 प्लस मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों, और प्लस 360 इक्वल्स टू ज़ीरो। देन आपने वाई प्लस टू और वाई माइनस 40 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80। अब आपने क्या किया, माइनस 40y प्लस 2y आपके पास हो जाएगा माइनस 38y, सो वाई स्क्वायर माइनस 38y प्लस 280 इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब आपने फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से प्लस 280 आना चाहिए और माइनस करने से आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस प्लस करने से आपके पास जो है वो 38 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स भी इन्हें आसान लगे, इन्होंने इसलिए फैक्टराइजेशन के तरीके से कर लिया मिड टर्म ब्रेक कि माइनस 28y और माइनस 10y। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस एडिशन के तौर पे फंक्शन क्या होगा, एडिशन का होगा, साइन माइनस का आएगा। सो ये फैक्टर्स इनके बिल्कुल ठीक हैं। आप लिखेंगे माइनस 38y को माइनस 28y और माइनस 10y। तो जब आपने ये इस तरह से लिख लिया वाई स्क्वायर। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, इसके ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि हर सवाल ही बदला हुआ है। सो मैक्सिमम, लेकिन ये आखिरी दो क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, और आखिरी क्वेश्चन इस वजह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को यही लगता है कि जिस तरह पहले दो जो हमने एक एग्जांपल की और ये जो क्वेश्चन किया है कि पहले को तीसरे के साथ और दूसरे को चौथे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको जो फार्मूला उसने दिया है कि a प्लस बी इक्वल होना चाहिए c प्लस डी के, यानी कि पहले दो फैक्टर्स को के जो कोफिशेंट हैं, सॉरी कांस्टेंट वाली जो टर्म था पहले दो फैक्टर्स की, उनको ऐड करने से वही आंसर बनना चाहिए जो आखिरी दो फैक्टर्स के कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करने से आते हैं। यानी कि अगर ये माइनस वन इक्वल है ए के, माइनस टू इक्वल है बी के, तो ए प्लस बी करके वही आंसर आना चाहिए जो यहाँ पे सी प्लस डी करके आए। ठीक है, यानी कि माइनस 8c है और प्लस 5d है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और इम्पॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से करना है। जी, आपने फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स बनाने के बाद पहले दो टर्म्स में से y को कॉमन लिया तो y माइनस 28 आ गया। नेक्स्ट आपने माइनस 10 को कॉमन लिया तो अभी आपके पास अंदर y माइनस 28 आ गया। अब आपने y माइनस 28 को एक दफ़ा लिखना है और जो बाहर कॉमन लिया था y माइनस 10 उसको एक ब्रैकेट में करके लिख देना है। तो अब आपके पास y के दो आंसर आ जाएंगे। फैक्टोरियल फॉर्म को इक्वल्स टू 0 लिखने के बाद y माइनस 28 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 28 एंड y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 10।
दो आंसर आ गए। अब आपने y को जो सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x के, वो लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल है 28 के। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल है 28 के। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। एंड देन अब आप इसको अगेन अब आपने फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि आपके पास क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट करने से, और 28 आना चाहिए, -28 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। इसके फैक्टर्स भी आसान है, 7 और 4 -7 और +4। सो आपने फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स बनाने के बाद मतलब मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स बनाने के बाद x-7 और x+4 आपके पास आ रहा है। आपने यहाँ से दो आंसर निकाल लिए, x-7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7, देन x+4 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू -4। दो आंसर आपके पास आ गए 7 और 4। अब आपने दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया। आप इनको इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे, या आप दरम्यान में लाइन डालकर लिख लें, क्योंकि यहाँ पर ये टाइप करना मुश्किल था। मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई और इससे बेहतर सॉफ्टवेयर मिलता है कि जिस पर मैं आपको ईज़िली पढ़ा सकूँ, तो मैं उन ऑप्शंस पे भी और कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या बनता है। अभी तो मैं ऑनलाइन टीचिंग पे नया आया हूँ, तो देखते हैं ऑनलाइन टीचिंग कैसी रहती है। ऑफ़लाइन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कि मेरा ये रिकॉर्ड है, या मेरी कोशिश यही होती है कि जो बच्चे बमुश्किल, सबसे पहला जो मेरा गोल है वो तो ये है कि किसी बच्चे को मैथ मुश्किल नहीं लगना चाहिए। कोई बच्चा ये सोच के मैट्रिक ना करेगा यार मैथ बड़ा मुश्किल था, ठीक है, मैथ या फिज़िक्स या केमिस्ट्री कुछ भी उनको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। केमिस्ट्री में मेरी कोई स्पेशलाइजेशन तो खैर नहीं है, लेकिन मैथ और फिज़िक्स तो क्योंकि जनरल सा सब्जेक्ट है, और मेरी मेन डिग्री भी जियो फिज़िक्स है, यानी कि अप्लाइड साइंस है, तो मैथ फिज़िक्स पढ़ाने में मुझे इशू नहीं होता। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चों ने मेरे पास पढ़े हैं उनका लेवल अब इम्प्रूव हुआ है। मैं मार्क्स की बात नहीं करूँगा, मैं लेवल की बात करूँगा। जो बच्चे 33 पे पास होने वाले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह 70 पर आए हैं, और जिनको मैथ की वजह से जो ये समझते यार छोड़ो पढ़ाई, जो भाग जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मैट्रिक कर लिया है। कुछ ने फर्स्ट डिवीज़न में, कुछ ने सेकंड डिवीज़न में, लेकिन जो पहले सेकंड डिवीज़न लेने वाले थे वो इम्प्रूव करके फर्स्ट डिवीज़न पर आ चुके हैं, 70% पर आ चुके हैं। और जो 70 वाले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस या 90 के करीब ज़रूर गए हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपके पास एक जो है वो x की वैल्यू 7 और -4 आ गई। दूसरी तरफ आपने आपके पास आया था y इक्वल्स टू 10, सो x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 10, सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी अब आपने फैक्टर्स बना लिए। आपके पास फैक्टर इस तरह बनने चाहिए कि -10, ये आप पीछे भी एक किसी क्वेश्चन में फैक्टर्स बना चुके हैं। सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। पहले आपने x कॉमन लिया तो x माइनस 5, देन आपने +2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ रहा है। x माइनस 5 को एक दफ़ा लिखा, x प्लस 2 को आपने जो बाहर कॉमन लिए थे उनको एक ब्रैकेट में करके लिखा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। दोनों फैक्टोरियल फॉर्म आ गए, इक्वल्स टू 0 हैं। अलग अलग इक्वल्स टू 0 लिखा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 था, सो x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से भी आपके पास x के दो आंसर आ गए 5 और -2, और ऊपर आपके पास जो x के दो आंसर हैं वो हैं 7 और -4। तो अब आप इनको लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट 5 -2 7 और -4। तरतीब से लिखना चाहिए, तरतीब से अगर आप लिखते हैं तो इसके सोल्यूशन सेट बनते हैं -2 -4 5 एंड 7। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गई अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। इसकी 5 टाइप्स थी, और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के कंसेप्ट और सॉल्यूशन के साथ।